SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। भारत में इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पर भी आप योगा करवा रहे हैं। तो योगा के बारे में कुछ बताइए, क्या महत्व है हमारी लाइफ में योगा का? पहले तो मैं आज 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के यत्नों के करके पूरी दुनिया में इसको एक मान्यता मिली है, उसके लिए हम सब हिंदुस्तान वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। तो उसमें हम छोटा सा इनिशिएटिव लेके आज हमने अपू जिम में बेसिक एक्सरसाइज ना करवाते हुए पूरा दिन योगा करवाने का यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं योगा को अपनाएं और उसके साथ जुड़ सकें। यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि योगा के बहुत बेनिफिट हैं। जैसे हम आजकल देखते हैं भी जिम्स में सिर्फ नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, जैसे कि डंबल उठा लिए या बेंच कर ली, उसके साथ एक्सटर्नली आदमी तगड़ा होता है, लेकिन कुछ हद तक एग्रेशन भी बंदे में आता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो आदमी योगा करते हैं उनके वो एक्सटर्नली तो वो अपने आप को सॉलिड रखते ही हैं, अपने आप को तगड़ा कर ही लेते हैं, साथ साथ इंटरनली तौर पे भी वो अपने आप को बहुत काम और फोकस रख पाते हैं। तो योगा आपको एक्सटर्नली और इंटरनली है बोथ द हेल्थ आपको प्रोवाइड करवाता है। कि योगा और किन किन चीज़ों के लिए लाभदायक है? योगा और किन किन चीज़ों के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए लाभदायक है। इवन जैसे एज्ड लोग कर सकते हैं, हम लोग बुज़ुर्ग लोग हैं जो एज्ड हैं, वो अब उनको हम लोग नॉर्मल जिम में एक्सरसाइजेज नहीं, बट योगा इज़ फॉर एवरीवन। प्रेग्नेंट लेडी से लेके एक छोटा बच्चा जो भी करेगा, अब सबके लिए बेनिफिट है इसका योगा का। इवन हेल्दी वे में एंड एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल मिलता है आपको। एक इवन आप देखेंगे किसी को भी योगा करते हुए उनके फेस पे एक स्माइल रहेगी। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे योगा करते हुए कोई गुस्से में, जहाँ डंबल मारते हुए ज़रूर होएगा, बट योगा करते हुए हर एक के फेस पे एक अच्छी स्माइल दिखेगी आपको। वो बेनिफिट ही है। आप आजकल के स्ट्रेस वाली लाइफ में अगर एक हेल्दी मतलब एक्सरसाइज करके आप खुशी ले आ रहे हैं, तो दैट इज़ बेस्ट थिंग। एंड आई टेल एवरीबडी टू डू एवरी डे एटलीस्ट 30 मिनट्स योगा। उससे आप अपनी लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस देखेंगे। आपकी लाइफ में योगा से क्या क्या चेंजेस? मेरी लाइफ में योगा से ये चेंजेस आए हैं, आई हैव लॉस्ट 35 kgs। So I used to feel shy to go to gym actually with my heavy healthy body. So I used to do yoga at home. उसके बाद मैंने अपने आप को तैयार किया कि जिम जाने के लिए। सो आफ्टर माई किड्स मुझे ये था कि मैंने वेट बहुत पुट ऑन किया। आप मेरी बिफोर आफ्टर फोटोग्राफ देखेंगे, यू विल कम टू नो द बेनिफिट्स ऑफ योगा। आज 21 जून है और योगा डे वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है। योगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ एक्सरसाइज, और बहुत सारे लोग इस गल नहीं जानते कि हेल्थ ਦੀ एक्सरसाइज ਦੇ बहुत सारे फिटनेस ਦੇ बहुत सारे पैरामीटर्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लैक्सीबिलिटी, एजिलिटी, मोबिलिटी, उस तो बाद ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਫਿਟ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ ਫਿਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ yoga is covering all the parameter of the fitness. Most of the parameter are covered by the yoga, but no other exercise is covering all these parameters. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਲਸੋ, ਹੀ ਕੈਨ ਕਮਿਟ ਮਰਡਰ ਆਲਸੋ, ਹੀ ਕੈਨ ਕਮਿਟ ਡੋਕਾਇਟੀ ਆਲਸੋ, ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਰੇਪਿਸਟ ਆਲਸੋ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਫ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਔਸਲਰ, one of the authority in the world, who wrote Encyclopedia for the Medical Science, he says that 80% of human illness is having its roots in the brain, and medical science and physical education is doing nothing to uproot those roots from the brain for the fitness of the humanity, whereas yoga is such a fine exercise. It is a complete package of fitness, it is a complete package of healthiness,
it is complete package of wellness, it is complete package of a good human being. And if we follow the pattern, we will be one of the best human being in the world, not only in India but best human being in the world. और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਸ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 8th ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਇਜ਼ ਮਿਲਨ ਵਿਦ ਦਾ ਆਲਮਾਈਟੀ ਗੋਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਯੋਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਧਾਰਨਾ, 7ਵਾਂ ਹੈ ਧਿਆਨ ਔਰ 8ਵਾਂ ਹੈ ਸਮਾਧੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਯਮ, ਨਿਯਮ, ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਹਾਰ, ਧਾਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਐਂਡ ਸਮਾਧੀ, ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ 8 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਓਨਲੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ 2 ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਵਨ ਇਜ਼ आसन and another is pranayam, and that too is only fraction of that. ऋषि पतंजलि ने करीब 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ ਨੇ ਉਹ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਫੀਟ 'ਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ ਸੀ, शिव महाराज जी ने पार्वती ने जो योग करवाया तो उन्होंने 1 लाख आसन बनाए, लेकिन उन्होंने कुछ ही कलमबंद होए। उन्होंने कुछ के विचों असीं कुछ ही करते हैं, असीं 5-4 आसन करके कहते हैं असीं योग कर लिया, असीं 2-4 प्राणायाम करके कहते हैं योग कर लिया। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्राणायाम्स। तो जो असीं 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੈਰਾਮੀਟਰ एंड 2 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 5-6% टच करते हैं। तो इन टोटैलिटी वी आर टचिंग ओनली 1 to 2% of the yoga which is told to us by the Rishi, great Rishi Patanjali. I salute great Rishi Patanjali because no medical science, no physical educationist science, I am leading physical educationist of the country। तो मैं ये गल कह रहा हैगा कि मेरी फिजिकल एजुकेशन और मेडिकल साइंस ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨਸਾਨ, हर इंसान दुनिया का बेस्ट होएगा। और जो वो करेगा तो गुरबाणी च एक लाइन है, नानक भगता सदा विकास। जो बंदा योगा करेगा तो वह विकास एक खूबसूरत शब्द है जिसका मतलब है कि जो सूरज चढ़िया वो चढ़ता ही जाए, कभी डुबे ना। जो फुल खिड़िया वो खिड़दा ही जाए, कभी वो मुरझाए ना। तो जो बंदा योगा करेगा तो वह विकास विल बी कंटिन्यूस टिल हिज डेथ। और उसकी मौत भी सौखी हो जाएगी। जो जीवन तो सौखा होएगा ही होएगा, मौत भी उसकी बड़ी सौखी होएगी क्योंकि वो समाधि नूं प्राप्त होएगा। तो समाधि नूं प्राप्त होए इंसान मरदे नहीं, उन्हें मरना भी आसान हो जाता है। दिस इज योगा। पूरे भारत में योगा डे मनाया जा रहा है, तो आज आपने भी योगा डे इस समारोह में भाग लिया है, तो कैसा लगा आपको योगा करके? पहले तो आज स्पेशल डे है क्योंकि आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो योगा तो हम वैसे हफ्ते में, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलर मेंबर हूँ, तो हम हफ्ते में यूजुअली 3 टाइम्स कर ही लेते हैं। बट बिकॉज आज स्पेशल डे है, 21 जून सेलिब्रेटेड आज इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे, तो आज योगा करके ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ सेलिब्रेशन। तो आज ही यहीं पे योगा किया या घर पर भी आप योगा करते हो? नहीं, योगा घर पे क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, तो हम घर से टाइम निकाल के यहाँ पर आकर अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में, योगा में। तो योगा से अब तक आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? एक्चुअली मैं नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं बिकॉज इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो धीरे धीरे लाइफ में आपके चेंजेस आने लगते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको आती है। कब से शुरू किया आपने योगा? जब से मैंने यहाँ पे जिम ज्वाइन किया है तब से। उससे पहले भी योगा करते थे बट इतना फ्रिक्वेंट नहीं करते थे, तो जैसे रेगुलरिटी आ जाती है, अब ऐसा है। जैसा कि आज का यूथ जो है जिम ज़्यादा जा रहा है,
ठीक है, तो आज जिम में भी योगा डे मनाया गया है जैसे कि हमने देखा अभी, तो योगा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा ना भाई, आफ्टर जिम भी योगा करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में, जैसे अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। योगा करना चाहिए सबको। मैम योगा के बारे में बताइए, योगा का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? योगा ਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਸਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ मेरे लिए योगा सबसे अच्छी है। जैसे कि आप यहाँ पे ट्रेनर हो, तो आपको जिम और योगा में कितना का डिफरेंस लगा है? क्या बेटर लग रहा है आपको? जिम ज़्यादा अच्छा लग रहा है या योगा अच्छा लग रहा है? दोनों ही चीज़ें अच्छी लग रही है, दोनों ही चीज़ें पैरेलल होनी चाहिए, जिम भी और योगा भी। योगा एक अदर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो दोनों ही बेटर है। तो योग के महत्व के बारे में हमें बताइए। योग एक जीने की कला है, लोगों को स्वस्थ देने के लिए किया जाता है। ये हमारी पुरानी पद्धति है, एक भारतीय प्रणाली है। महर्षि पतंजलि ने इसको शुरू किया था। उसी के मुताबिक ये आज 21वां 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसको जो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, इसलिए ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए। इस साल का 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पूरे भारत में मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ लुधियाना शहर में भी कई स्थानों पर न्यू यंग 5 स्टार क्लब की ओर से, रखबाग ओपी मुंजाल फाउंडेशन की तरफ से और अपू जिम की में भी योग दिवस मनाया गया। लोगों में बातचीत के दौरान पता चला कि योग के प्रति काफ़ी रुझान है लोगों में और अहमियत भी दे रहे हैं। तो आप भी योग को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। लुधियाना से हरजीत दुगरी के साथ आरती की रिपोर्ट, SMZ न्यूज़।